हम मिलकर आर्यन की इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 को बिल्कुल डिटेल में, जैसा आपने कहा था। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। शून्य से शिखर तक। चैप्टर 1, रक्त और राख, द ब्लड एंड द ऐश। सूर्यास्त की लालिमा क्षत्रिय शहर के ऊंचे मीनारों पर पड़ रही थी। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज़ थी, क्योंकि आज पावर अवेकनिंग डे था। पर 16 साल के आर्यन के लिए ये दिन किसी काल रात्रि से कम नहीं था। आर्यन टेस्टिंग अरेना के बाहर खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके कपड़े पुराने थे पर साफ। उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो अक्सर अन लोगों में होती है जो रोज़ बेइज्जती सहते हैं। क्या लगता है दोस्तों, आज अग्निवंश का आखिरी चिराग बुझ जाएगा या फिर से जलेगा? एक ऊंची और कारक आवाज़ गुंजी। ये विक्रम था, वायुवंश के प्रमुख का बेटा। उसके पीछे उसके चमचे जोर जोर से हंसने लागे। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ यूएस काले स्टोन ऑफ ट्रूथ पर था, जो मैदान के बीचों बीच रखा था। अगला, आर्यन, अग्नि वंश का उत्तराधिकारी। इंस्ट्रक्टर की आवाज़ में इंसाफ मजाक था। आर्यन धीरे धीरे स्टोन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने स्टोन पर हाथ रखा, उस लगा जैसे हजारों बर्फ की सुइयां उसके जिस्म में चुभने लगी हों। स्टोन बिल्कुल ठंडा था, वो मृत डेड था। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट, लेकिन स्टोन में कोई चमक नहीं आई। पावर लेवल 0, 0। एलिमेंट गायब, नन। इंस्ट्रक्टर ने जोर से ऐलान किया। पूरा अरेना ठहाकों से गुंज उठा। विक्रम ने हवा का एक हल्का झटका मारा, जिससे आर्यन लड़खड़ा कर गिर गया। गटर में रहने वाले कभी आसमान नहीं देखते आर्यन। अग्निवंश अब सिर्फ इतिहास की किताबों में है, विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाया। आर्यन वहां से भगा। वो इतना तेज भगा कि उसके पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। वो शहर की सीमाओं को पार करके यूएस प्राचीन अग्नि गुफा, एंशिएंट फायर केव में जा घुसा, जहां जाने से सब डरते थे। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। आर्यन गुस्से और दर्द में चिल्ला उठा, क्यों? अगर मुझे शक्ति नहीं देनी थी तो मुझे इस वंश में पैदा ही क्यों किया? उसने गुस्से में एक पुरानी दीवार पर मुक्का मारा। उसके हाथ से निकलने वाला खून दीवार पर बेन एक अजीब से निशान सिजिल पर जा गिरा। अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों से मिट्टी झाड़ने लगी और उनके पीछे से सोने गोल्ड की तरह चमकने वाली स्क्रिप्ट निकलने लगी। गुफा के बीच में एक बड़ा सा लोहे का दिया था, जिसमें सदियों से तेल नहीं था। लेकिन जेज ही आर्यन का खून यूएस दिए तक पहुंचा, वहां से एक नीली ज्वाला ब्लू फ्लेम भड़क उठी। वो आग इतनी ठंडी थी कि बर्फ जैसी लग रही थी, पर इतनी गर्म कि पत्थर पिघलने लाजे। गुफा में एक भरी प्राचीन आवाज गूंजी, परीक्षा का समय आ गया है। क्या तुम अनंत नीली अग्नि, इटर्नल ब्लू फायर का बोझ उठाने के लिए तैयार हो बालक? आर्यन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका सेल टूट रही है और फिर से बन रही है। उसके साइन पर एक नीले रंग का ड्रैगन का निशान बनने लगा। मैं तैयार हूं, आर्यन ने गरज कर कहा। उसी पाल वो नीली आग आर्यन के जिस्म के अंदर समा गई। उसका शरीर हवा में उठने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो गई। उसने महसूस किया कि उसका डेंटियन एनर्जी सेंटर, जो अब तक खाली था, अब वो एक समुंदर की तरह भर गया था। आर्यन अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा था। उसके अंदर अग्निवंश का सबसे खतरनाक राज जग चुका था। चैप्टर 1 का अंत। अगला हम इस 3000 चैप्टर्स की महागाथा को एज बढ़ते हैं। अग्नि वंश, शून्य से शिखर तक। चैप्टर 2, छुपी हुई ज्वाला, द हिडन फ्लेम। गुफा के अंदर की हलचल अब शांत हो चुकी थी, लेकिन आर्यन के अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। उसने अपने हाथों को देखा, वो अब पहले से ज्यादा मजबूत और साफ लग रहे थे। उसके साइन पर बना वो नीला ड्रैगन का निशान धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी चमकती नीली आंखें फिर से पहले जैसी काली हो गई। ये शक्ति, यह तो इतनी विशाल है कि अगर मैं इसे संभाला नहीं तो मैं खुद जलकर राख हो जाऊंगा, आर्यन ने खुद से कहा। तभी गुफा के एक कोने से वही प्राचीन आवाज फिर आई, बालक, तुमने अनंत नीली अग्नि को जगाया है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम योद्धा स्टेज, वॉरियर स्टेज तक नहीं पहुंचते, इस शक्ति को दुनिया से छुपा कर रखना। अगर वायुवंश या पृथ्वीवंश के बड़ों को पता चला कि अग्निवंश का उत्तराधिकारी वापस ए गया है, तो वो तुम्हें पनपने से पहले ही कुचल देंगे। आर्यन ने सर झुककर यूएस आवाज का सम्मान किया। मैं समझ गया। जब तक सही वक्त नहीं आता, मैं इन सबकी नज़रों में वही पुराना शून्य रहूंगा। वो गुफा से बाहर निकला।
बाहर रात हो चुकी थी और जंगल में सरसराहट थी। आर्यन जब वापस शहर की तरफ जा रहा था तभी उसे एक चीख सुनाई दी। बचाओ! कोई है? आर्यन उस तरफ भागा। उसने देखा कि एक झाड़ी के पीछे दो शैडो वुल्व्स, एक तरह के राक्षस भेड़िए, ने एक लड़की को घेरा हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एकेडमी की सबसे होशियार छात्र मीरा थी, जो जलवांश वाटर क्लैन से ताल्लुक़ रखती थी। मीरा ने अपनी वाटर शील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जख्मी थी और उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। एक शैडो वुल्फ ने उस पर झपट्टा मारा। बिना सोचे आर्यन ओज बढ़ा। उसने अपना मुक्का कसा। वो नीली अग्नि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। धाम! आर्यन का मुक्का भेड़िए के मुंह पर लगा और वो 10 फीट दूर जा गिरा। मीरा हैरानी से आर्यन को देखने लगी। आर्यन, तुमने उस सिर्फ एक मुक्के से गिरा दिया? लेकिन दूसरा शैडो वुल्फ भी गुस्से में था। उसने आर्यन पर हमला किया। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी रिफ्लेक्सेस, फुर्ती इतनी तेज हो गई हैं कि उस भेड़िए की हर मूवमेंट स्लो मोशन में दिख रही थी। उसने भेड़िए का गला पकड़ा और उसके अंदर की गर्मी को हल्का सा बाहर निकलने दिया। उसने सिर्फ 1% शक्ति का इस्तेमाल किया। भेड़िया वही धर हो गया जैसे उसके अंदर के अंग जल गए हों, पर बाहर से कोई आग नहीं दिखी। मीरा लड़खड़ते हुए उठी। शुक्रिया आर्यन, पर तुम्हारे पास तो कोई शक्ति नहीं थी। यह सब कैसे? आर्यन ने अपना चेहरा सपाट रखा। मैं बस रोज मेहनत करता हूं मीरा। शायद किस्मत ने आज साथ दे दिया। चलो शहर वापस चलते हैं, यहाँ रुकना खतरनाक है। मीरा ने यूज शक की नज़रों से देखा, पर वो चुप रही। आर्यन ने यूज सहारा दिया और शहर की तरफ निकल पड़ा। यूज पता था कि कल सुबह जब ये खबर फैलेगी तो सबकी नाजरीन यूएस पर होंगी, लेकिन उस ये नहीं पता था कि गुफा के ऊपर एक काली परछाई ने ये सब देख लिया था। तो अग्नि अभी बुझी नहीं है, यूएस परछाई ने कहा और हवा में गायब हो गई। चैप्टर 2 का अंत। चैप्टर 3 की झलक। अगली सुबह अकेडमी में आर्यन का रीटेस्ट होने वाला है। विक्रम को शक हो गया है कि आर्यन कुछ छुपा रहा है। क्या आर्यन अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर पाएगा या सबके सामने राज खुल जाएगा? चैप्टर के साथ आर्यन की शक्ति और दुश्मनी दोनों बढ़ती जाएंगी। अग्नि वांश, शून्य से शिखर तक। चैप्टर 3 अकेडमी में तेहलका, केओस इन द एकेडमी। अगली सुबह जब आर्यन अकेडमी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मौन साइलेंस छा गया। मीरा को बचाने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। लोग या तो यूज हैरानी से देख रहे द या फिर शक की नज़रों से। सुना है तुमने 2 शैडो वुल्व्स को अकेले धर कर दिया? एक भरी आवाज ने आर्यन का रास्ता रोका। ये गुरु ड्रोन दी अकेडमी के सबसे सख्त कॉम्बैट ट्रेनर। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी और वो इंसान के अंदर की ऊर्जा, एनर्जी को भांपने में माहिर थी। सर, वो बस किस्मत थी। वो भेड़िए पहले से जख्मी द आर्यन ने नाजरेन नीचे करके झूठ बोला। वो अभी अपनी शक्तियों का खुलासा नहीं कर सकता था। ड्रोन ने यूज घूरा। किस्मत हर बार साथ नहीं देती आर्यन। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो यूज छुपाकर तुम अपने वंश का अपमान कर रहे हो, और अगर नहीं है तो तुमने मौत को दावत दी है। तभी पीछे से विक्रम आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मीरा, जो शहर की सबसे सुंदर और ताकतवर लड़कियों में से एक थी, यूज आर्यन ने बचाया था। ये बात विक्रम को हजाम नहीं हो रही थी। गुरुजी, ये झूठ बोल रहा है, विक्रम चिल्लाया। एक 0 लेवल का लड़का शैडो वुल्व्स को नहीं मार सकता। जरूर इसने कोई निषिद्धा फॉरबिडन दवा खाई होगी या धोखा दिया होगा। मैं इसे चैलेंज करता हूं। एकेडमी के नियम के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे को ड्यूअल के लिए ललकार सकता था। ठीक है, गुरु ड्रोन ने कहा। अरेना में चलो। अगर आर्यन ने धोखा दिया है तो उसे निकाल दिया जाएगा, और अगर विक्रम गलत है तो यूज सजा मिलेगी। अरेना में सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए। मीरा भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आर्यन के लिए फिक्र थी। विक्रम ने अपनी वायु विंड शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके चारों तरफ हवा के तेज चक्रवात टोर्नाडोज बनने लाजे। आर्यन, आज मैं सबके सामने तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगा। विक्रम ने हवा की एक तेज तलवार, विंड ब्लेड, आर्यन की तरफ फेंकी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी नीली अग्नि उसके साइन में छटपटा रही है। नहीं, अभी नहीं, उसने खुद को समझाया। उसने सिर्फ अपनी फिजिकल एजिलिटी का इस्तेमाल किया और एक पलक झपकते हाई साइड हट गया। विक्रम ने लगातार हमले किए, पर आर्यन किसी साए की तरह बाख निकलता रहा। पूरा अरीना डांग था,
एक बिना शक्ति वाला लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है? गुस्से में पागल होकर विक्रम ने अपनी सबसे बड़ी टेक्निक इस्तेमाल की, वायु विनाश, विंड एनाहिलेशन। एक बड़ा तूफान आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन ने देखा कि अब बचना मुश्किल है। उसने अपने पैरों को जमीन में जमाया। उसने अपनी शक्ति को बाहर नहीं निकला, बल्कि उस अपने पैट कोर में ही घुमाया। जैसे ही तूफान उससे टकराया, एक धमाका हुआ। धुआं छटा तो सब हैरान रह गए। आर्यन वही खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। उसने तूफान की सारी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर हाई न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। धमाके की वजह से आर्यन का कुर्ता फट गया था और उसके साइन पर वो नीले ड्रैगन का निशान एक पाल के लिए चमका और फिर गायब हो गया। गुरु ड्रोन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ गया था कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। मुकाबला खत्म, ड्रोन ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने कोई नियम नहीं तोड़ा। विक्रम, तुमने अपनी हैड पार की, जाओ 500 पुशअप्स लगाओ। विक्रम वहां से पैर पतखते हुए चला गया, पर उसने जाते जाते आर्यन को एक खूनी नजर दी। रात को जब आर्यन अपने कमरे में था, तभी खिड़की से वही काली परछाई अंदर आई। आर्यन तुरंत अलर्ट हो गया। कौन हो तुम? आर्यन ने पूछो। उसके हाथों में नीली चिंगारियां उठने लगीं। परछाई ने अपना नकाब हटाया। वो एक बूढ़ी महिला थी जिनकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थी। घबराओ मत बालक, मेन अग्नि वांश की रक्षक, गार्डियन हून। और तुम्हारा असली इम्तिहान अब शुरू होता है। अगले महीने इंटरक्लैन टूर्नामेंट है और तुम्हें जीतना ही होगा, क्योंकि वहां तुम्हारे पिता का कातिल आने वाला है। चैप्टर 3 का अंत। चैप्टर 4 की झलक। आर्यन को अपने पिता के बारे में सच पता चलता है। रक्षक उस एक पुरानी टेक्निक सिखाएगी, अग्निगाती, द स्पीड ऑफ फायर। क्या आर्यन टूर्नामेंट के लिए तैयार हो पाएगा? क्या अग्नि वांश, शून्य से शिखर तक। चैप्टर 4, पिता का सच और अग्निगाती। आर्यन के कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ यूएस पुरानी महिला गुरु सुमित्र की सांसें सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने हाथों की नीली ज्वाला को शांत किया, पर उसके दिल की धड़कन तेज थी। मेयर पिता का कातिल? कौन है वो? आर्यन ने कंपती हुई पर सख्त आवाज में पूछो। सुमित्र की आंखों में दर्द था। तुम्हारे पिता विक्रांत अग्निवांश के सबसे महान योद्धा द। उन्हें युद्ध में नहीं, बल्कि धोखे से मारा गया था। इंटरक्लैन टूर्नामेंट के दौरान जब वो जीतने ही वाले द, उनके खाने में जहर रक्त मिला दिया गया था, जिसने उनकी अंदरूनी ऊर्जा को जला दिया। वो कातिल आज भी जिंदा है और पृथ्वी वांश अर्थ क्लैन के उच्च पद पर बैठा। उसका नाम है सम्राट जोरावर। आर्यन का खून खौल उठा। उसने इतने साल ये सोचकर बिताए थे कि उसके पिता एक हादसे में मारे गए, पर यह तो एक साजिश थी। मुझे बदला चाहिए, आर्यन गुर्राया। बदला लीन के लिए तुम्हें पहले जिंदा रहना होगा, सुमित्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी तुम्हारी ताकत एक कच्चे घड़े जैसी है। तुम्हारे पास नीली अग्नि तो है, पर तुम्हारे पास रफ्तार नहीं है। जोरावर की पृथ्वी शक्ति तुम्हें एक पाल में कुचल देगी। अगली सुबह से पहले सुमित्र आर्यन को शहर से दूर एक पुराने झरने के पास ले गई। आज तुम सीखोगे अग्नि वांश की सबसे गुप्त टेक्निक, अग्निगाती, द स्पीड ऑफ फायर। इसका उसूल ये है कि आग को सिर्फ बाहर मत निकलो, बल्कि उस अपने पैरों की नसों, नर्वस सिस्टम में बहाओ। तुम्हें धरती पर चलना नहीं है, तुम्हें धरती पर फटना है। आर्यन ने कोशिश शुरू की। पहली बार में जब उसने एनर्जी पैरों में भेजी, एक छोटा सा धमाका हुआ और वो मुंह के बाल चीरा। दूसरी बार, तीसरी बार। आर्यन लगातार गिरता रहा। उसके कपड़े फट गए और शरीर नीला पद गया। रुको मैट, अगर तुम एक शून्य बैंकर रहना चाहते हो तो अभी घर जाओ, सुमित्र ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने आंखें बैंड की। उसने सोचा अज़बी इज्जती के बारे में जो उसने बरसों सही थी, विक्रम की वो हंशी और अपने पिता का वो धोखा। उसने अपनी सारी नीली अग्नि को अपने पैरों के तलवों, सोल्स माइन समेट लिया। सूश, एक नीली लेकर की तरह आर्यन झरने के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया। इतनी तेज की हवा में सिर्फ उसकी परछाई दिखी। मेन कर दिखाया। आर्यन हाँप रहा था, पर उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जंगल की झाड़ियों से एक तीर एरो निकला और सीधा सुमित्र के कंधे पर लगा। कौन है? आर्यन चिल्ला उठा। अंधेर से 3 नकाबपोश मास्क्ड हमलावर निकले। उनके हाथों में वायु की तलवारें थीं। तो अग्निवांश की बुद्धियां अभी तक जिंदा है, और ये लड़का, इसका खेल आज ही खत्म करना होगा। सुमित्र ने दर्द में कराहते हुए कहा। आर्यन, भागो, ये जोरावर के भेजे हुए शैडो असैसिन्स हैं। आर्यन नहीं भगा।
उसने अपने पैरों में अग्निगाती एक्टिवेट की और उसकी आंखें फिर से नीली चमकने लगी। अब फ्लैट भागने की बारी इनकी हाय। चैप्टर 4 का अंत। चैप्टर 5 की झलक। आर्यन अपनी अग्निगाती और नीली अग्नि का पहला असली इस्तेमाल करके असैसिन से लड़ेगा। क्या वो सुमित्र की जान बचा पाएगा? और क्या शहर को पता चल जाएगा कि शून्य अब सुपर योद्धा बन चुका है?